अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं बहरिया टाउन कराची एडवेंचर लैंड, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहे थे कि हमें जाना है, तो टाइम ही नहीं हो पा रहा था। और ये वीडियो तकरीबन 1.5 महीना पहले की बनी हुई है, तो टाइम ही नहीं हो पा रहा था कि मैं शेयर करूं इसको और एडिट करूं बैठकर। तो आज सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम बहरिया टाउन पहुंच चुके हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त था माशाल्लाह, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। इस टाइम हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ आप मौसम देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं बहरिया टाउन और हम लोग टिकट्स ले रहे हैं। यहाँ ये लोग एज वगैरह नहीं पूछते, बस ये लाइंस पे ही करते हैं। बड़ों का टिकट 3000 था तकरीबन और छोटों का आई थिंक 2000 था जी। उसके बाद हम लोग इंटर हो चुके थे अंदर। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड भी बहुत हो रहे थे और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था माशाल्लाह, और बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर। हम लोग तकरीबन 3:30 बजे पहुँच चुके थे। 3 बजे ये ओपन हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। हम लोग पहले एनिमल्स वाले उसमें आए हैं। तो जिस एनिमल्स के पास हम लोग जाते हैं तो बड़ा अच्छा इन्होंने सिस्टम किया हुआ है कि उसकी ही आवाज़ निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मेरा छोटा बेटा देखकर थोड़ा डर भी रहा था इन लोगों को। ये एनिमल्स जो बड़े बड़े इन्होंने लगाए हुए थे, बहुत ज़्यादा डायनो वगैरह। थोड़ी देर देखा उसने, और बड़े बच्चे माशाल्लाह वो तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं। तीन बजे ये पार्क ओपन हो जाता है, तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम ही आएँ। बाकी रात में भी ये ओपन ही रहता है तकरीबन रात में 12 बजे तक। तो मेरा यही था कि हम सुबह में भी घूमें, और फिर जाहिर सी बात है इतना बड़ा पार्क है तो टाइम तो इसमें हो ही जाएगा। तकरीबन हमें रात के 10 से ऊपर ही हो गया था, तकरीबन 10 बज गए थे निकलते निकलते, बल्कि 11 बज चुके थे, क्योंकि 12 बजे ये ऑफ़ हो जाता है। ये पूरे डायनो के अंडे वगैरह भी रखे हुए थे, तो बच्चे इसमें खुश हो रहे थे। पिक्चर्स वगैरह बनाई। उसके बाद बच्चे ने बोला कि हमें जंपिंग करनी है, तो फिर उन्होंने जंपिंग की थोड़ी। और ये मेरा बच्चा थोड़ा ग्रास वगैरह से डरता है, तो बच्चों ने थोड़ी बहुत जंपिंग की इधर। फिर हम लोग आगे निकल गए। आगे यहाँ पर और भी डायनो थे, उनके अंडे वगैरह भी इन्होंने रखे हुए थे इस तरह से। और घूमते रहे बच्चे, और फिर हम लोग आगे राइड्स वाली जगह पर गए। यहाँ देखें आप, इस वाली राइड्स पे हम लोग बैठे थे, बहुत ही ख़तरनाक थी। मैं और मेरा बेटा इसमें बैठे, तो एंजॉय भी बहुत किया हमने, क्योंकि मुझे तो इतना डर नहीं लगता। खैर बाकी और कोई भी नहीं बैठा था। फिर इसके बाद हम लोग इसमें रोलर कोस्टर में बैठे थे। बहुत मज़े की राइड थी ये भी। तो इसके अंदर बैठने के बाद फिर हमने डॉजिंग कार पे बैठे थे हम लोग। उसके बाद हमें भूख लग गई, बच्चों को भी। काफ़ी देर हम लोग घूमे थे, तो हमने खाना वाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर हम बाहर निकले। मेरा दिल कर रहा था कि इस राइड पर बैठूं, पर हम खाना खा चुके थे। तो उसके बाद फिर मैंने बोला नहीं, अब दिल थोड़ा अजीब सा हो रहा है कि मैं बैठ नहीं सकती। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। ये भी बहुत मज़े की बोट वगैरह इन्होंने बनाई हुई थी, तो हमने बहुत एंजॉय किया इसके अंदर भी। बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी थी, रात भी, और खुला आसमान था बिल्कुल। तो ठंड भी बहुत लग रही थी, और बस मज़ा भी बहुत आ रहा था बच्चों को भी और हमें भी। यहाँ पानी चेक कर सकते हैं, कितना साफ़ सुथरा और कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा था। ये हो सकता है वीडियोस में इतना साफ़ नहीं आ रहा हो, पर रियल में माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसके बाबा और ये लोग पानी से खेल रहे थे। तो छोटा बच्चा मेरा उधर बैठा हुआ था, तो मुझे बाद में ख़्याल आया कि इसको भी मैं ले लेती अंदर। और ये बहुत खुश हो रहा था पानी से, पर ठंड इतनी ज़्यादा थी तो मैंने उनको मना किया कि पानी नहीं फेंको एक दूसरे पे। पर बच्चे हैं, ये लोग कहाँ सुनते हैं इतना।
खैर इन्होंने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये पानी भर रहा था ऊपर, और फिर एकदम से जब पानी गिरता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ हम लोग ले चुके थे, उसके बाद फिर मैं इस राइड पर बैठी थी, और ये दिखने में तो ख़तरनाक नहीं लग रही, बैठने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी ये। खैर उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमे फिरे यहाँ पर, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये स्विमिंग पूल बनाया हुआ था, सर्दियाँ थीं तो कोई इसमें नहीं था, फिर भी कुछ लोग थे इसमें, बाकी मैं बच्चों को नहीं ले गई। जब ये पानी गिर रहा था तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। वीडियो में खैर इतना नहीं लग रहा, बहुत ही बड़ा है ये। इंशाल्लाह गर्मियों में आए तो फिर हम लोग वीडियो शेयर करूँगी। बाकी फिर हम लोग आगे गए हैं, कुछ राइड्स बच्चों ने बोला हमें लेनी है, फिर हम लोग इस राइड में बैठे थे, थोड़ी देर इसके अंदर बैठे, और फिर इसके बाद हम लोग इस राइड के अंदर भी बैठे थे। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, पर मज़ा इतना आ रहा था कि हमने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इसी राइड के अंदर हम लोग बैठे थे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की राइड्स थी। अगर आप लोग को राइड्स लेना पसंद है तो आप लाज़मी यहाँ पर आएँ, और टिकट्स थोड़ी हमें ज़्यादा लगती है, पर अंदर जब हम लोग जाते हैं, इनका एनवायरनमेंट वगैरह देखते हैं, और राइड्स वगैरह जिस हिसाब से इन्होंने लगाया हुआ है हर चीज़ है, तो हम बोलते हैं कि हाँ पैसा वसूल चीज़ है यहाँ पर। तो फिर हम लोग उसके बाद यहाँ पर ट्रेन में बैठ गए थे, तो थक भी चुके थे बहुत ज़्यादा, पर बच्चे माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, उनको भी थकन महसूस नहीं हो रही थी। हम तो थक गए थे थोड़ा बहुत। फिर हम यहाँ पर आए, ये देखें ये स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, कुछ लोग थे इसके अंदर, पर मैं बिल्कुल भी बच्चों को इस साइड लेकर ही नहीं गई ताकि ये लोग ज़िद नहीं करें। और आर्टिफिशियल वेव भी था यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग चल फिर रहे थे घूम रहे थे, तो इसीलिए हम लोग ट्रेन में बैठे कि हमें यहीं से ही देख लेंगे हम लोग। थोड़ा घूमे फिरे, बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हम लोग ट्रेन से उतर चुके थे, फिर उसके बाद बच्चों ने ये बच्चों की रोलर कोस्टर बनाई हुई थी बहुत अच्छी सी, सब बच्चे इसके अंदर बैठ गए थे। उसके बाद बच्चों ने राइड ली, राइड करने के बाद फिर हम लोग इंडोर में चले गए थे। यहाँ पर अच्छा बाहर जो था वहाँ की तो टिकट्स नहीं थी, पर जो इंडोर था वहाँ पर कार्ड लेना पड़ रहा था, उसके अंदर बैलेंस डलवाना पड़ता है गेम्स वगैरह के लिए। बाकी इसके अलावा सब कुछ फ्री था, यहाँ पर सिर्फ टिकट लेनी होती है। बाकी यहाँ पर मैकडॉनल्ड भी था, KFC भी था, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खाना भी हमने अंदर ही खा लिया था। तो बच्चों ने यहाँ पर गेम्स वगैरह भी देखी थी। और यहाँ पे एक सिस्टम भी है कि अगर आप टिकट्स लेकर थोड़ा सा घूमकर बाहर अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो आप टिकट्स सेव कर सकते हैं, और वापस आकर आप अपनी टिकट्स वगैरह शो करवा कर अंदर आ सकते हैं रात में 12 बजे तक तकरीबन। जी हाँ, 12 बजे तक। उसके बाद ये बच्चे को मेरे चॉकलेट चाहिए थी। 2 दफ़ा हमने ट्राई किया तो ये नहीं निकली, क्योंकि बच्चा छोटा है, यहाँ पर कोई शॉप वगैरह भी नहीं थी। खैर मेरे पास एक टॉफ़ी वगैरह थी, वो देकर ये खुश हो गया। उसके बाद फिर बच्चों ने ये वाली गेम्स खेली, तकरीबन जितनी भी गेम्स थी वो बच्चों ने यहाँ पर खेली, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। और ये डाइनो भी यहाँ पर थे, तो ये भी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बैठे हुए थे, बच्चों को तो डाइनो तो बहुत ही पसंद होते हैं, टी-रेक्स डाइनो खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ चुके थे। बाहर आने के बाद तकरीबन अब हम थक चुके थे, अब मैंने बोला बस अब हम घर चलते हैं। तो बच्चों ने भी बहुत खूब एंजॉय किया, और 11 से ऊपर टाइम हो चुका था, तो हम लोग यहाँ पर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि बच्चों को आगे, अब बच्चे भी इनको बाय बाय कर रहे थे और इनके साथ खेल रहे थे। तो छोटा वाला बेटा मेरा थोड़ा डरता है,
वो ज़्यादातर बाहर नहीं निकलता। तो अभी देखें शुरू में तो बहुत डर रहा था, अभी उनको थोड़ा बाय बाय कर रहा है। अब वो आएंगे, जब इनको एक से तो सलाम लेगा, दूसरा जब इसके पास आएगा तो फिर डर जाएगा। ये मिक्की माउस से तो इसने लिया, अब ये इससे डर जाएगा, ये अब रोना स्टार्ट हो गया। तो खैर यहीं तक ही था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।